Hello students. Now in this video we start our chapter number 3 from Mahajanpad era to Shung and Satvahan era from our supplementary reader. And the first part of that is Madhya Pradesh, a historical perspective. Now for Mahajanpad, what is Mahajanpad? There was a time when a king either established his kingdom or extended it. उस समय जो किंग हुआ करते थे वो अपना जो किंगडम था उसको एक्सटेंड करते थे या जब इस्टेब्लिश करते थे तो उनके रीजन में जितने भी आते थे वो क्लास को बिलोंग करते थे। तो उस तरह की जो क्लास या कुल होते थे वो अपने आप में एक जनपद होती थी। तो 6th सेंचुरी के पहले, बिफोर द 6th सेंचुरी BC, सेवरल जनपद कॉन्क्योर्ड अदर जनपद। तो बहुत सारी जो जनपद होती थी वो दूसरे जनपद को कॉन्क्योर करती थी और अपने अंदर मर्ज कर लेती थी। तो उस तब उसको महाजनपद फॉर्म होता था, उसे महाजनपद कहते थे। तो जनपद्स कॉन्क्योर्ड अदर जनपद्स एंड मर्ज देम इनटू देयर जनपद एंड फॉर्म महाजनपद। सो हियर द डेफिनेशन ऑफ that when Janpad conquered other Janpads and merged them into their Janpad and formed Mahajanpad. So during this period 16 Mahajanpads had been formed. So Chedi and Avanti in Madhya Pradesh were Mahajanpads. Now Chedi Mahajanpad extended from present Madhya Pradesh from a Bundelkhand in Uttar Pradesh. जो चेडी महाजनपद है वो एक्सटेंड होती है जो प्रेजेंट का मध्य प्रदेश है वहाँ से लेकर बुंदेलखंड जो उत्तर प्रदेश में है। एंड Suktimati was its capital and we find reference of Chedi kings in जातक कथाएं एंड द महाभारत। ये हमने महाभारतों में इनके बारे में पढ़ा है और ये देखा है। अवंती महाजनपद एक्सटेंडेड थ्रू मालवा रीजन, और जो अवंती है वो मालवा रीजन में है। इट वॉज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स और इसे 2 भागों में बांटा गया है, एक है साउथ अवंती और एक है नॉर्थ अवंती। तो उज्जैन वॉज द कैपिटल ऑफ नॉर्थ अवंती एंड माहिष्मती, नाउ जिसे अब हम महेश्वर कहते हैं, वॉज द कैपिटल ऑफ साउदर्न अवंती। एंड विदिशा एंड आयरन वर इट्स 2 बिग सिटीज। तो विदिशा और जो आयरन है वो उनकी 2 बड़ी जो सिटियां हैं वो हैं। तो पुराणों में जो महासेन चंद प्रचोटा वो रूलर थे उसके, हु वॉज वेरी क्रूएल अकॉर्डिंग टू द हिस्टोरियन। आफ्टर चंद्र Pachota's death, his heirs were not able to retain control over Avanti Mahajanpad. So as a result, it met with its downfall. Then Maurya dynasty established politically unity in India for the first time in 4th century BC. 4th century BC में जो मौर्य डायनेस्टी थी उसने जो पॉलिटिकल यूनिटी थी इंडिया में उसको स्टैब्लिश किया, जिसमें चंद्रगुप्त डिथॉन्ड नंदा डायनेस्टी एंड एस्टैब्लिश्ड मौर्य एम्पायर, जिसमें चंद्रगुप्त ने नंदा डायनेस्टी को डिथॉन्ड करके मीन्स राजगद्दी से हटाकर मौर्य एम्पायर को एस्टैब्लिश किया था। तो चंद्रगुप्त वॉज द रूलर ऑफ अ वेरी लार्ज एम्पायर। चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो सबसे ज़्यादा बड़े एक एम्पायर का रूलर था। एंड द होल ऑफ नॉर्थ इंडिया वॉज अंडर हिज डोमेन, और जो नॉर्थ इंडिया जो था वो उसके ही संरक्षण में था। His grandson Ashoka is a shining star of Indian history. All of you know how Ashoka changed the India. अशोका ने किस तरह से इंडिया में परिवर्तन किया। तो जो उनका वो क्या था, ग्रैंड सन था किसका, चंद्रगुप्त मौर्य का। नाउ ड्यूरिंग हिज फादर बिंदुसार रीगन, बिंदुसार के बाद अशोका जो था वो अवंती या मालवा का जो था रूलर बना फॉर 11 ईयर्स के। Now Ashoka married Devi, the daughter of नगर सेठ ऑफ विदिशा। विदिशा के नगर सेठ की बेटी देवी के साथ अशोका की शादी हुई थी। एंड उनके 2 बच्चे थे, एक था महेंद्र और डॉटर थी संघमित्रा। एंड ही सेंट देम टू श्रीलंका टू प्रीच बुद्धिज्म, और उन्होंने उन्हें श्रीलंका भेज दिया बुद्धिज्म के लिए, अपनाने के लिए। देन मौर्य एस्टैब्लिश द किंगडम ऑफ अवंती विद उज्जैन एज इट्स कैपिटल। उज्जैन को एज अ कैपिटल बनाने के लिए उन्होंने, जो मौर्यास थे उन्होंने उस अवंती किंगडम को स्टैब्लिश किया था ना। अशोका बिल्ड स्तूपास एट उज्जैन एंड कारसवाड़ इन निमाड़। ये सब जानते हैं कि अशोका ने कितने स्तूप वगैरह जो हैं वो बनाए। नाउ ही ऑल्सो बिल्ड वर्ल्ड फेमस स्तूप एट सांची इन विदिशा एंड भरहुत इन सतारा डिस्ट्रिक्ट।
Then Ashoka pillars and stone inscription found in Rupnath near Jabalpur, Besnagar near Vidisha, Pavaya near Gwalior, Aryan near Sagar, and Gurjara near Datia. Now show that the Maurya dynasty had a great influence on Madhya Pradesh. जिससे पता चलता है कि मौर्य डायनेस्टी का मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा प्रभाव था. Then next is Buddhist era. Now Ujjain was a very important city during the Buddhist era. The roads from east to west and north to south crossed here. Now it was a resting place. One road originated from Pataliputra and came to Ujjain via Saket, Ayodhya, Kaushambi, Vidisha and Mahishmat. Now it surged up to the pilgrimage on the bank of Godavari. गोदावरी के pilgrimage के लिए ये सारी जो roads थी वो थी. And the road stretched up to now Bharuch in the west. In the Puran, Malwa was referred to as Avanti. मालवा जो है पुराणों में हमको पढ़ने मिलता है कि जो मालवा है वो उसे अवंती से रेफर करते हैं. Now Avanti was considered as one of the 4 large empires in India during Buddhist era. बुद्धिस्ट era में जो 4 large empire थे उनमें से अवंती जो थी वो एक थी. किंग प्रयोदया रूल्ड ओवर अवंती एट दैट टाइम. उस समय किंग प्रयोदया उसमें रूल करते थे और वो बहुत बहादुर किंग थे. और अदर जो तीसरे जो और एम्पायर थे वो थे कौशल, वत्स एंड मगध. ना प्रयोधा वॉज बॉर्न ऑन द सेम डे एज बुद्धा. उसी दिन पैदा हुए थे जिस दिन बुद्ध हुए थे. व्हेन बुद्ध अटेन्ड नॉलेज, प्रयोधा वॉज द रूलर ऑफ अवंती. जिस दिन बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था उसी दिन प्रयोध जो थे वो अवंती के रूलर बने थे. बिकॉज ऑफ हिज ब्रेवरी, प्रयोध वॉज एडॉर्न्ड बाय द टाइटल महासेन. तो अपनी ब्रेवरी के कारण जो प्रद्योता थे उन्हें महासेन की उपाधि दी गई, जो कि बुद्धिस्ट लिटरेचर में पढ़ने के लिए मिलती है. देन आफ्टर बुद्धिस्ट एरा नेक्स्ट इज शुंग एंड सतवाहन. नाउ आफ्टर अशोका एंड हिज हायर्स कुड नॉट मेंटेन देयर होल्ड ओवर द एम्पायर, शुंग द कमांडर ऑफ द आर्मी ऑफ द लास्ट मौर्य एम्परर ब्रह्मदत्र killed him in 184 BC and established Shung dynasty. Then Nag dynasty. Now at the beginning of 1st century AD, the city of Padmavati, which is now called Pavaya near Gwalior, was the capital of Nag dynasty kings. Now it is mentioned that 9 Nag kings ruled over Pavaya. जो 9 नाग किंग्स थे उन्होंने रूल किया पवैया में, इसलिए उसका नाम ऐसा पड़ा. सेवरल कॉइन्स ऑफ देयर टाइम हैव बीन फाउंड. उस समय के बहुत सारे सिक्के देखने को मिलते हैं. और जो ग्वालियर रीजन है और वेस्टर्न बुंदेलखंड वो उनके डोमेन के अंडर था. एंड पुराणों में हमें जो नाग किंग्स हैं वो विदिशा और जो 9 सेंचुरीज़ में तो उसके जो मेंशन है उनका जो रूल था वो मेंशन किया गया है. नाउ फ्रॉम शक एंड कड़मक. ड्यूरिंग द 2nd century AD, द शक Strapa of Kastrak dynasty established their kingdom in Malwa, Gujarat, Kathiawad in western India. But Shatkarni, the son of Gautami of Satavahan dynasty, defeated them and crushed their powers. Now the name of other branch of Satraps was Kadmark, whose capital was Ujjain. And the founder of Kadmak dynasty, he recaptured all the area north of Narmada from the Shatvahans, and the Shatvahan had won the Dand area from Nahapal. Now coins issued by Chatsan have been found in Ujjain, Vidisha and Shivpuri. So students, you have to read this lesson and try to understand it.